मैं तहजीब अली आप सभी का स्वागत करता हूं विजन स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रीजनिंग के अंतर्गत आज हमारी पहली क्लास होगी। हमारा जो आज का पहला टॉपिक होगा वो होगा कोडिंग डिकोडिंग। तो हम चलिए हम आपको सिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको कोडिंग डिकोडिंग सिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग सीखने से पहले आप दो तीन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आप सभी को अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद होना आवश्यक है। जैसे ए का कोड होता है 1, आपसे कोई पूछे ई का कोड होता है 5, इस प्रकार से एच का कोड होता है 8, यल का कोड होता है 12, इसी प्रकार से टी का कोड होता है 20, इसी प्रकार से डब्ल्यू का कोड होता है 23। हम कह सकते हैं y की जो प्लेस वैल्यू होती है या कोड होता है वो 25 होता है। इस प्रकार से आप सभी को प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है, आपको आसानी होगी क्वेश्चन को हल करने में। इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं इसकी एक ट्रिक होती है, आप देख सकते हैं इजोटी जैसे शब्द हो गया इजोटी, इससे क्या होगा आप प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। ई का प्लेस वैल्यू हम कह सकते हैं 5, जे की प्लेस वैल्यू 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 25 होती है। तो आप आसानी से इसको इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं प्लेस वैल्यू याद करने के साथ साथ आप सभी को अपोजिट वर्ड याद करना जरूरी है। तो जैसे ए का अपोजिट वर्ड होता है जेड, वाई का बी का अपोजिट वर्ड होता है वाई, सी का अपोजिट वर्ड होता है एक्स। इस प्रकार से आप सभी को अपोजिट हम कह सकते हैं जब दो अल्फाबेट का योग जो है 27 हो जाए तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चलिए हम आपको इसकी ट्रिक होती है वो दिखाते हैं। बी का अपोजिट वर्ड वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। तो आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। जैसे ए जेड से आज से, बी वाई बाय, सी एक्स 6, डी डब्ल्यू से दूध वाला, ई बी से यू, एफ यू से फ्यू, जी टी से जीटी रोड, एच एस से हाई स्कूल, आई आर से इंडियन रेलवे, जे क्यू से जेब कतरा, के पी से काला पानी, एल ओ से लो, एम एन से मंथ से हम कह सकते हैं। इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं 3 प्रकार की हम कह सकते हैं कोडिंग होती है। जैसे जो पहली कोडिंग के अंतर्गत पहला जो होता है वो होता है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग आपको देगा, ये लेटर कोडिंग है जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। दूसरी जो होती है वो नंबर कोडिंग होती है, नंबर कोडिंग। तीसरी जो होती है हम कह सकते हैं मिक्स कोडिंग होती है, जब आपको लेटर और नंबर दोनों मिक्स करके देगा क्वेश्चन में। तो हम आपको आगे समझाएंगे किस प्रकार से। इसमें जो पैटर्न होते हैं 3 प्रकार के पैटर्न भी होते हैं लेटर कोडिंग के अंतर्गत। जो पहला पैटर्न होता है जैसे आपको फॉरवर्ड करके देगा +1 +2 +3 इस प्रकार से फॉरवर्ड करके देगा। जब आपको दूसरा जो पैटर्न होता है हम कह सकते हैं उसको जब आपको रिवर्स करके देगा, जैसे यहाँ पर +1 कर सकता है, -1 कर सकता है रिवर्स करके। तो उसी प्रकार से ये दूसरा जो पैटर्न होता है। तीसरा जो पैटर्न होता है हम कह सकते हैं जब क्रॉस लगाएगा, इस प्रकार से क्रॉस लगाएगा, बीच वाला सीधा रखेगा या हम +1 -1 करेगा। तो जैसे एक शब्द हो गया, हम कह सकते हैं कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे एक शब्द हो गया ALL आल, इसमें जैसे आपको क्रॉस लगाया, यल को पहले लिखा, उसके बाद इस यल को सीधा लिखा, ए को बाद में लिखा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसको भी आप समझ लीजिए, हम आपको भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हम आज का अपना पहला सवाल लेते हैं। दिया गया है एक विशिष्ट कोड भाषा में लिंक को KHMJ लिखा जाता है, इस कोड भाषा में मास को क्या लिखा जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। शब्द है लिंक। क्वेश्चन हल करने से पहले आपको
इन सब की प्लेस वैल्यू लिख लेना है ताकि क्वेश्चन हल करने में आसानी हो। एल का कोड 12, आई का कोड 9, एन 14, के का जो कोड होता है 11। इसी प्रकार से यहां पर दिया हुआ है के एच एम जे, तो यहां पर के का जो कोड है 11, उसके बाद एच 8, एम 13, जे का जो कोड दिया हुआ है वो 10। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर -1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। 12 से -1 हुआ तो 11, 9 से -1 हुआ तो 8, 14 से -1 हुआ तो 13, 11 से यहाँ पर -1 हुआ तो 10। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं मास्क का जो कोड हो जाएगा आप आसानी से बना सकते हैं। मास्क को -1 करेंगे एल हो जाएगा, ए को -1 करेंगे तो जेड हो जाएगा, यस को -1 करेंगे तो आर हो जाएगा, के को जब -1 करेंगे तो जे हो जाएगा। एल जेड आर जे हमारा जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, एल जेड आर जे। तो चलते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। देखिए यहां पर दिया हुआ है एक विशिष्ट कोड भाषा में मनी को ZDONN लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रेटेड को क्या लिखा जाएगा? तो चलते हैं देखते हैं किस प्रकार से आसानी से समझेंगे इस क्वेश्चन को। मनी ZDONN, तो यहां पर आप प्लेस वैल्यू लिख लेंगे M13, O15, N14, E5, Y25। तो यहां पर भी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे Z26, D4, O15, N14, N14। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, देखते हैं यहां पर क्रॉस करके मुझे लगता है +1 किया हुआ है। जी हाँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल +1, उसके बाद फिर -1 किया हुआ है। पहले +1, उसके बाद -1, उसके बाद फिर से +1, उसके बाद फिर से -1 करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल उसी प्रकार से उसके बाद फिर से +1। तो आप इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन है उसको हल कर सकते हैं। सवाल दिया हुआ, शब्द दिया हुआ है रेटेड, यहां से क्रॉस लगा के +1 जब आप करेंगे तो यहां पर हो जाएगा E, उसके बाद इसको -1 करेंगे तो D हो जाएगा, उसके बाद फिर से +1 करेंगे तो U हो जाएगा, उसके बाद फिर से जब हम कह सकते हैं -1 करेंगे तो Z हो जाएगा, उसके बाद फिर +1 करेंगे तो यस हो जाएगा। तो हमारा जो EDUZS, तो देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होता है। विकल्प तीसरा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, EDUZS। आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अब आज के अपने सवाल पर, अगले सवाल पर। यहाँ पर दिया हुआ है विशिष्ट कोड भाषा में रैपिड को GLSDL लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में वाटर को क्या लिखा जाएगा? तो देखते हैं हमारा जो शब्द है वो है रैपिड। इसका जो कोड दिया हुआ है वो दिया हुआ है GLSDL। तो देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख लेंगे R18 पर, A1 पर, P16 पर, I9 पर, D4 पर, उसके बाद G7 पर, L12 पर, S19 पर, D4 पर, L12 पर। तो देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। तो आपको आसानी से समझ गए होंगे। देखने के बाद क्रॉस करके +3 किया हुआ है, प्रत्येक अल्फाबेट में +3 कर रहा है। यहां से D से 4 है, उसके बाद 7 हुआ, यहाँ पर I का कोड 9 है, +3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 हुआ। P16 है, +3 करेंगे तो 19 हो जाएगा। A1 पर होता है, +3 करेंगे 4 हो जाएगा। R18 पर होता है। यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर U होना चाहिए। U आप कर लेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है दोस्त, U बना लेंगे। यहाँ पर 21 हो जाएगा। हमारे टाइपिस्ट महोदय ने कहीं ना कहीं गलती की है। तो R को जब +3 करेंगे तो U हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो शब्द दिया हुआ है वाटर, यहां पर क्रॉस लगाएंगे, +3 करेंगे, आप प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। जब पैटर्न समझ में आ जाए तो हम आसानी से डायरेक्ट भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ पर U हो जाएगा, उसके बाद E का जो
कोड होता है 5, तो यहाँ पर H हो जाएगा। उसके बाद T 20 पर होता है तो W हो जाएगा, +3 करेंगे। 1 पर होता है +3 करेंगे तो D हो जाएगा। W 23 पर होता है जब +3 करेंगे तो Z हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा UHWDZ। ऑप्शन जो विकल्प 2 है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। यहां पर शब्द दिया हुआ है, कोड भाषा में क्वेश्चन को OPJUTFVR लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में फैक्टर का कोड पूछा गया है। तो चलते हैं यहां पर, हम पहले यहां पर इसको उतारेंगे। क्वेश्चन, इसका जो कोड है OPJUTFVR। तो देखते हैं कौन सा लॉजिक लगेगा। आप यहां पर प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, Q17, U21, E5, S19, T20, I9, O15, N14। तो यहां पर आप कर सकते हैं, फिर से इसको लिखेंगे O15, P16, J10। यहां पर U दिया हुआ है, जी हाँ, U21, T20, F जो होता है 6, B22, R18। तो देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, क्रॉस करके +1 किया हुआ है। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पे 14 से 15, उसके बाद 15 से 16, 9 से 10, 20 से 21, आप समझ गए होंगे, 19 से 20, E5 से 6, U21 से B22, Q17 से R18। तो हमारा जो शब्द है वो आसानी से हम बना सकते हैं फैक्टर। यहां पे क्रॉस लगा के +1 जब कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा यस, उसके बाद P, उसके बाद U, उसके बाद D, उसके बाद B, उसके बाद G। तो हमारा जो आंसर होगा SPUDBG, SPUDBG। तो जो विकल्प होगा तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने आज के अगले सवाल पर। यहां पर कोड दिया गया है, निश्चित कोड भाषा में स्टोर्ड शब्द दिया हुआ है, स्टोर्ड, उसको लिखा है URQPGB। उसी कोड भाषा में पॉइंटा का कोड पूछा गया है। तो अपना अपना शब्द ले लेते हैं, स्टोर्ड। देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। URQPGB। आप मैंने बताया है आपको, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, S19, T20, O15, R18, E5, उसके बाद D4। तो इसी प्रकार से U21, R18, Q17, P16, G7, B2। तो यहां पर आप समझ गए होंगे। इसके बाद आसानी से यहां पर +2 किया हुआ है, पहले +2 कर रहा है, उसके बाद फिर 20 से 18 -2 कर रहा है, उसके बाद 15 से 17 फिर से +2 कर रहा है, उसके बाद 18 से 16 -2 कर रहा है, +2 -2 पैटर्न फॉलो हो रहा है। हमारा जो शब्द है पॉइंटा, उसको आसानी से हम बना सकते हैं पॉइंटा। यहां पर फॉरवर्ड करके +2 कर रहा है, +2 करेगा तो R हो जाएगा, -2 करेगा M हो जाएगा, उसके बाद फिर से +2 करेगा तो K हो जाएगा, उसके बाद -2 करेगा तो L हो जाएगा, +2 करेगा तो V हो जाएगा, -2 करेगा तो Y हो जाएगा। RMKLBY, RMKLBY ऑप्शन जो विकल्प है वो चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। तो चलते हैं आज के हम अपने अगले सवाल पर। यहां पर दिया हुआ है, एक विशिष्ट कोड भाषा में ट्रिगर को UTLHGU लिखा जाता है। तो ट्रेड्स का कोड पूछा गया है। तो चलते हैं, सब ले देते हैं ट्रिगर, उसके बाद UTH
UT, माफ करिएगा यहाँ पर UT LHGU। तो यहां पर हमने आपको बताया है प्लेस वैल्यू, फिर से लिखेंगे T20, R18, I9, G7, E5, R18, उसके बाद U21, T20, उसके बाद L12, H8, G7, उसके बाद U21। तो चलते हैं देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। इसमें +1 किया हुआ है, +1, उसके बाद फिर से R से 18 से 20 हुआ तो +2, उसके बाद यहां पर 9 से 12 हुआ तो +3, उसके बाद देखते हैं G से H हुआ तो फिर से +1, उसके बाद +2, +3, यानी 3 को शब्द को बांटा हुआ है। पहले 3 शब्द +1, +2, +3, उसके बाद फिर से +1, +2, +3। तो आप हमारा जो शब्द है ट्रेड्स, उसको हम आसानी से बना सकते हैं। ट्रेड्स +1 करेंगे तो U हो जाएगा, उसके बाद +2 करेंगे तो T हो जाएगा, उसके बाद +3 करेंगे तो D हो जाएगा, उसके बाद फिर +1 करेंगे J हो जाएगा, उसके बाद +2 करेंगे V हो जाएगा, उसके बाद +3 करेंगे तो फिर से हम कह सकते हैं V हो जाएगा, UTD JVV, UTD JVV। तो हमारा जो आप विकल्प है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम आज के अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया हुआ है, विशिष्ट कोड भाषा में क्राउन को DTRAS लिखा जाता है, ब्लीक को CNHEP लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में स्टंप का कोड पूछा गया है आपसे। तो हमारा जो शब्द है वो हम ले लेंगे क्राउन। इसका जो कोड दिया हुआ है DTRAS, DTRAS। तो हम पहले यहां पर प्लेस वैल्यू लिखेंगे C3, R18, O15, W23, N14, यहां पर D4, T20, R18, A1, उसके बाद S19। तो चलते हैं, आपको लॉजिक बिल्कुल समझ में आ रही होगी। पहले +1 किया हुआ है, यहां पर देख सकते हैं +1, उसके बाद फिर +2, उसके बाद 15 से 18 +3, उसके बाद 23 से डायरेक्ट 27 यानी 1 पर आ गया तो +4, उसके बाद 14 से 19 पर तो +5 किया हुआ है। इसी प्रकार से ये अगला जो शब्द है ब्लीक को आप देख सकते हैं, B से C हो गया, उसके बाद L से N हो गया यानी +2 किया, पहले +1, उसके बाद +2, उसके बाद E से H हो गया, E का कोड होता है 5, H का कोड होता है 8, तो +3 कर रहा है। तो आप आसानी से बना सकते हैं। यहां पर जो हमारा शब्द हो जाएगा दिया हुआ है स्टंप, वहां पर देखते हैं उसका कोड क्या होगा। स्टंप का कोड पूछा गया है तो पहले +1 करेंगे तो T हो जाएगा, T को +2 करेंगे, उसके बाद V हो जाएगा, U को +3 करेंगे, उसके बाद हम कह सकते हैं X हो जाएगा, M को जब +4 करेंगे तो P हो जाएगा, उसके बाद P को जब +5 करेंगे तो हम कह सकते हैं U हो जाएगा, TVXPU। तो यहां पर हम कह सकते हैं TVX, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर माफ करिएगा, यहाँ पर क्यों होगा, TVXQU हो जाएगा, TVXQU। यहाँ पर +4 करेंगे, M की जो कोड होता है 13, बिल्कुल जी हाँ, Q 17 पर होता है, +4 होगा यहाँ पर। तो चलते हैं अगले सवाल पर। एक विशिष्ट कोड भाषा में GOWN, हमारा जो शब्द दिया हुआ है GOWN, उसके बाद इसका कोड दिया हुआ है IQYP। उसके बाद फ्रॉक का कोड पूछा है तो G7 पर होता है, O15 पर होता है, W23 पर होता है, N14 पर होता है, I9 पर होता है, Q17 पर होता है, Y25 पर होता है, P16 पर होता है। तो आपको लॉजिक बिल्कुल समझ में आ रही होगी। प्रत्येक में +2 किया हुआ है, 7 से 9 हुआ, 15 से 17 हुआ, 23 से 25 हुआ, 14 से 16 हुआ। तो हमारा जो फ्रॉक का कोड होगा वो आसानी से बन जाएगा, +2 आप कर देंगे।
यहाँ पर H हो जाएगा, उसके बाद R को 18 होगा, T हम कह सकते हैं T, उसके बाद P के बाद Q होगा, उसके बाद LM हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं HTQM। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आज की हमारी ये पहली क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते। बताते चले हमारी जो अगली क्लास होगी वहां पर हम कह सकते हैं हमारा जो मैंने बताया था क्रॉस वाला पैटर्न, उसके साथ साथ हम कह सकते हैं लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग के साथ साथ नंबर कोडिंग भी हम आपको बताएंगे। जैसे एक शब्द हो गया RAT, रैट, यहाँ पर इसको T, उसके बाद एक को ऐसे लिखा, R को यहाँ पर ऐसे लिखा, तो ये क्रॉस वाला पैटर्न हो है। हम आपको कल समझाएंगे। इसके साथ साथ नंबर कोडिंग के बारे में हम भी विशेष चर्चा करेंगे। LLA, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अगला जो हमारी जो अगली क्लास होगी हम इस पर विशेष चर्चा करने के साथ साथ लेटर कोडिंग के साथ साथ नंबर कोडिंग, उसके बाद मिक्स कोडिंग हम आपको समझाएंगे।